हमारे चारों तरफ खड़ी इन ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि आखिर इतनी तेज आंधी और भूकंप के झटकों के बाद भी ये इतनी मजबूती से कैसे खड़ी रहती हैं। तो आज के इस विश्लेषण में किसी बिल्डिंग के सबसे बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। हम उस स्टील के पीछे की इंजीनियरिंग को डिकोड करेंगे, जो दरअसल हमारे शहरों की असली नींव है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हम रोज किसी न किसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरते हैं। वहां रखे उन लोहे के सरियों पर कुछ अजीब से निशान या लेटर्स छपे हुए दिखते हैं। सच बताएं तो ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है, इनके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान छिपा है। आखिर इन क्रिप्टिक लेटर्स और नंबर्स का असली मतलब होता क्या है? सबसे पहला और सबसे कॉमन शब्द जो इन सरियों पर बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है वो है TMT। अब TMT किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये असल में थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड का शॉर्ट फॉर्म है। और ये कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है, ये एक बेहद स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है। एक तरह का स्ट्रक्चरल मैजिक ट्रिक समझ लीजिए, जो साधारण से दिखने वाले लोहे को बिल्कुल बदल कर रख देता है। और इस ट्रीटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो सच में कमाल का है। पुराने ज़माने के उन लोहारों को याद करते हैं जो पहले अपनी तलवारों को भट्टी में बिल्कुल लाल गरम करते थे और फिर अचानक से ठंडे पानी में डाल देते थे। बस बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट यहाँ मॉडर्न इंजीनियरिंग में लगता है। इन लोहे की छड़ों को पहले बहुत ही एक्सट्रीम तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर अचानक से बहुत तेज़ी से ठंडा किया जाता है। ये जो अचानक तापमान का झटका है ना, यही इस सरिये की पूरी कहानी बदल देता है। और यही चीज एक बहुत ही खूबसूरत इंजीनियरिंग पैराडॉक्स को दर्शाती है। इसे एक ऐसी कैंडी की तरह देखा जा सकता है जो बाहर से तो एकदम सख्त है, लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम और चुई। TMT बार्स के साथ बिल्कुल यही होता है। ये अंदर से पूरी तरह लचीले यानी फ्लेक्सिबल बने रहते हैं ताकि भूकंप जैसे झटके सह सकें, लेकिन इनकी बाहरी परत बेहद कठोर और मजबूत हो जाती है। यही वो चमत्कार है जो बड़ी बड़ी इमारतों को भारी दबाव में भी टूटने से बचाता है। खैर, TMT का मतलब तो समझ आ गया। अब आइए सरिये के बाहरी हिस्से पर छपे थोड़े और अक्षरों पर गौर करते हैं। अक्सर वहां FE लिखा हुआ दिखता है। अब ये FE कोई खुफिया कोड नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर बेसिक केमिस्ट्री से जुड़ा है। FE दरअसल लोहे यानी आयरन का स्टैंडर्ड केमिकल सिंबल है। ये बस इस बात की गारंटी देता है कि इस पूरी मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो विशुद्ध लोहा ही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस केमिकल सिंबल FE के ठीक बगल में हमेशा कुछ खास नंबर्स भी छपे होते हैं, जैसे कि FE 500, FE 550 या फिर FE 600। ये नंबर्स जनरली सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, पर ये नंबर्स ऐसे ही बिना किसी मतलब के नहीं लिखे होते। इनके पीछे एक बहुत बड़ी और जरूरी डिटेल छुपी होती है। अब जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इस नंबर 500 का असली मतलब। टेक्निकल भाषा में इसे मेटल की मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है, पर आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस सरिये का सिर्फ 1 स्क्वायर मिलीमीटर हिस्सा, जी हाँ, सिर्फ 1 स्क्वायर मिलीमीटर 500 न्यूटन का भारी बल सहने की ताकत रखता है। ये नंबर उस सरिये की मजबूती का सबसे सटीक और साइंटिफिक प्रमाण होता है। मान लीजिए जैसे एक भारी भरकम हाथी एक छोटे से सिक्के पर खड़ा हो। यील्ड स्ट्रेंथ वही एग्जैक्ट पॉइंट है जहां आकर मेटल आखिरकार हार मान लेता है और मुड़ना शुरू कर देता है। ये किसी भी स्ट्रक्चर की सेफ्टी की एक बेहद अहम और आखिरी सीमा है, क्योंकि यही नंबर तय करता है कि किसी भी इमारत का ढांचा आखिर कितना दबाव झेल सकता है इससे पहले कि वो बुरी तरह से बेंड हो जाए। इन सभी हैरत अंगेज बातों को समझने के बाद ये विचार मन में जरूर आता है कि आखिर इन आधुनिक इमारतों को थामे रखने वाले इन स्पेशली ग्रेडेड सरियों पर कितना भयानक वजन टिका होता है। हमारे आसपास खड़ी इन विशाल इमारतों के भीतर हर दिन, हर एक पल इन अदृश्य ताकतों और दबाव को कितनी खामोशी और मजबूती से संभाला जा रहा है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ये एक ऐसा चमत्कार है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है ना कमाल की बात?